नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकपाल बिल पर मुबाहस और मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 3 दिन की तोसी। भगवद गीता को कौमी किताब करार दिया जाए, पार्लियामेंट में बीजेपी का मुतालबा। शराब सिंडिकेट पर मुबाहस के लिए कुल जमात इजलास तलब करने चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। रियासती वजीर शंकर राव पर हमला, गाड़ी को नुकसान। रियासती वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी जिम्मेदार, शंकर राव का इल्जाम। सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्कों को बनाए जा रहे निशाने से निपटने के लिए खलीजी ममालिक को मुत्तहदा रहने की जरूरत। खलीज टाउन काउंसिल के इजलास से शाह अब्दुल्ला का खिताब। मिस्र में मज़ाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी। अमेरिका ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के इस्तेमाल की मजम्मत। और शाम में तशद्दुद के ताजा वाकयात में तकरीबन 100 अफराद बशमूल 70 मुनहरिफ फौजी हलाक। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने लोकपाल बिल पर मुबाहस और उसकी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 3 दिन की तोसी का फैसला किया है। जारी इजलास जो 22 दिसंबर को खत्म होने वाला था, क्रिसमस की तातीलात के बाद 27 ता 29 दिसंबर को दोबारा तलब किया जाएगा। मुमलिकती वजीर पार्लिमानी उमूर हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तोसी किए गए 3 दिनों के दौरान जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल के अलावा लोकपाल बिल पर मुबाहस होंगे। मुमलिकती वजीर ने बताया कि अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत के बाद पार्लियामेंट के इजलास में तोसी करने का फैसला किया गया है। इस दौरान खबर मिली है कि आज रात मरकजी काबीना का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें लोकपाल बिल मसवदे पर कतई फैसला लिया जाएगा। बीजेपी मुसलसल वजीर दाखिला पी चिदम्बरम को निशाना बना रही है। आज बीजेपी ने लोकसभा में हंगामा करते हुए चिदम्बरम के खिलाफ तहरीक अमराज शिकनी पेश करने का फैसला किया। बीजेपी ने पी चिदम्बरम पर इल्जाम लगाया है कि चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में तौहीन करते हुए मुबैना तौर पर अपने एक मौकिल की मुबैना मदद से मुताल्लिक तनाज़े पर बयान दिया है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सीनियर लीडर LK अडवाणी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें लोकसभा में कायदे अपोजिशन सुषमा स्वराज और राज्यसभा में कायदे अपोजिशन अरुण जेटली ने शिरकत की। बीजेपी ने चिदम्बरम की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर बयान दिए जाने पर शदीद बरहमी जाहिर की। बीजेपी का कहना है कि चिदम्बरम को जबकि पार्लियामेंट का इजलास जारी है, पार्लियामेंट में बयान देने के बजाय पार्लियामेंट के बाहर बयान देते हुए पार्लियामेंट की तौहीन की है। रखने का अधिकार है। जब हम मांग कर रहे थे तो हम उनका पक्ष भी सुनते। उन्होंने एक अवमानना की है पार्लियामेंट की, उसका एक नोटिस यशवंत सिन्हा जी ने प्रिविलेज का नोटिस दिया है उनके खिलाफ। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भी रशिया से वापस आते वक्त जहाज में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो जो है, उन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत और सही का फैसला तो सदन कर सकता है। मरकजी वजीर खारजा SM कृष्णा ने रूस में भगवद गीता पर पाबंदी के फैसले को इनफरादी और भटके हुए जहनों की कारस्तानी करार दिया है। पार्लियामेंट में बयान देते हुए वजीर खारजा ने कहा कि हुकूमत रूसी हुक्काम से आला सतही तौर पर इस मसले की यकसोई के लिए बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से इस मसले पर नजदीकी नजर रखी जा रही है और मॉस्को में हिंदुस्तान के सफीर रूसी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मसले की जल्द यकसोई की जाएगी। उधर दूसरी जानिब बीजेपी ने भगवद गीता को कौमी किताब करार देने का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने हुकूमत से फौरी इस सिलसिले में संजीदा इक़दामात करने का मुतालबा किया। While this complaint is patently absurd, we have treated this matter seriously and the Embassy of India is closely
monitoring this legal case. Honorable members will agree that the Bhagavad Gita is not simply a religious. डिस्कशन करना आप नोटिस दे दीजिए और हम स्वयं चाहते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, आप नोटिस दे दीजिए, हम डिस्कशन करा देंगे। मैं आभार प्रकट करती हूँ ठीक है कि मंत्री जी ने सबके भावनाओं को देखते हुए एक वक्तव्य यहाँ सदन में रखा है। बैठ जाइए। और मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने स्पेशल केस के तौर पर मंत्री जी को पढ़ने का एक मौका और हम लोगों को सुनने का एक मौका दिया है। लेकिन मुझे मंत्री जी से केवल एक बात कहनी है। मंत्री जी, मुझे एक बात आपसे कहनी है कि जिन तथ्यों को आपने स्वीकार किया है उससे आपका ऑपरेटिव पार्ट मेल नहीं खाता। आपने स्वीकार किया है स्वयं that this complaint is patently absurd. अन्ना हजारे की जानिब से जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के जारी इजलास में पेश न होने पर 27 दिसंबर से उनकी दोबारा भूख हड़ताल को मुंबई मुंतकिल करना काफी महंगा साबित हो सकता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई में अन्ना हजारे को जगह की फराहमी के लिए यौमिया 2.25 लाख रुपए का खर्चा बताया है, जबकि अन्ना हजारे 10 जनवरी तक भूख हड़ताल का इरादा रखते हैं। अन्ना हजारे टीम ने मैदान के इस किराए को काफी महंगा बताया है, लेकिन अथॉरिटी के अहदेदारों ने किराए में कमी से माजरत का इजहार किया है। अन्ना हजारे टीम को मुंबई में हड़ताल करना महंगा पड़ सकता है। अन्ना हजारे टीम ने मरकजी हुकूमत से भी फिर मुतालबा किया है कि फूड सिक्योरिटी बिल से पहले लोकपाल बिल को मंजूर किया जाए। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत की तकसीम से मुताल्लिक हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने पर यूपीए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि मरकज को उत्तर प्रदेश असम्बली की करारदाद के मुताबिक काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तलब की गई तमाम इत्तलात को उत्तर प्रदेश हुकूमत फराहम करेगी। मायावती ने मरकजी हुकूमत पर उत्तर प्रदेश के अवाम के जज्बात की खतर न करने का भी इल्जाम आयद किया। सरकार के पास भिजवा देती, लेकिन जब केंद्र सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया तो तब मजबूर होकर केंद्र पर दबाव बनाने के इरादे से राज्य सरकार को पुनर्गठन का प्रस्ताव विधानमंडल से पारित कराना पड़ा है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार आज भी ये उम्मीद करती है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता के आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तथा राज्य के विकास कि केंद्र सरकार इस मामले में जरूर कोई सकारात्मक फैसला लेगी। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने शराब सिंडिकेट पर मुबाहस के लिए कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने शराब सिंडिकेट पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की खामोशी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महकमे आबकारी का इन्फोर्समेंट शोबा कारगर नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक शराब सिंडिकेट में अरकान असम्बली और वज़रा मुलव्विस हैं, उनके नामों को मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासती वजीर बी सत्यनारायण ने शराब मसले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और महकमे आबकारी में मनमानियां जारी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने शराब की दुकानात पर MRP शरहों को दर्ज न किए जाने पर भी महकमे आबकारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। కావాలని పేదవాళ్ళ పట్టుకొట్టే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు। మద్యాన్ని విపరీతంగా ఎక్కడికక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు। నియంత్రణ చేయవలసిన ఈ ప్రభుత్వం, సామాజిక బాధ్యత నిర్వహించవలసిన ఈ ప్రభుత్వం సామాజిక బాధ్యత పూర్తిగా విస్మరించి ఇష్టానుసారంగా చేసి ప్రజల్ని సమాజాన్ని పూర్తిగా భ్రష్టు పట్టించే పరిస్థితి। पजारंजम से कांग्रेस में शामिल हुए लीडर चिरंजीवी ने कहा कि बाकी रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी को विप जारी करने का हक पजारंजम पार्टी को हासिल है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि उन्हें किसी भी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है और हाईकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। चिरंजीवी ने कहा कि उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 3 इलाकों के अरकान को काबीना में शमूलियत का हाईकमान ने तयखून दिया है। काबिल अज़ीज़ चिरंजीवी ने दिल्ली में सदर PCC वी सत्यनारायण से मुलाकात की और इम्कान है कि आज शाम वो बी सत्यनारायण के हमरा रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में काबीना में उनके हामी अरकान की शमूलियत पर गौर किए जाने का इम्कान है।
रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव पर हमला किया गया है। ताहम हमले में शंकर राव को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी गाड़ी को संगबारी के जरिए शदीद नुकसान पहुंचाया गया। शंकर राव पर अंडे फेंके जाने और उन्हें कमरे में बंद कर दिए जाने की भी इत्तला मिली है। जराये के मुताबिक रियासती वजीर शंकर राव जब दिलसुख नगर में वाक़े NTR नगर में अराजी पर नाजायज कब्जे की इत्तला पर मुआयने के लिए पहुंचे थे। वहां पर रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी के मुबैन हामियों ने उनका रास्ता रोकते हुए उन्हें बड़ा लैंड ग्रैबर करार देते हुए नारे लगाए। एहतजाजियों ने अपने हाथों में बैनर्स भी थामे हुए थे जिस पर शंकर राव के खिलाफ नारे भी तहरीर थे। इस मौके पर शंकर राव के हामियों और रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी के हामियों के दरमियान बहस व तकरार के साथ धक्कम-पेल भी हुई। एहतजाजियों ने शंकर राव की गाड़ी पर हमला करते हुए उसके शीशे तोड़ दिए। ताहम पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी और उनके बेटे पर गुंडों के जरिए उन पर हमला करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने सबीता इंद्र रेड्डी की फौरी काबीना से बरतरफी का भी मुतालबा किया। शंकर राव ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से इस वाक़े की शिकायत करेंगे। शंकर राव ने कहा कि अराजी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ उनके एहतजाज से बौखलाकर उन पर 500 गुंडों की मदद से हमला किया गया। निजामाबाद टाउन में तारीखी जलसे हालात हाजरा से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी ने कहा कि इस मुल्क की मुसलमानों के साथ उस वक्त तक इंसाफ नहीं होगा जब तक कि मुसलमान कौमी सतह पर एक मजबूत सियासी ताकत नहीं बनेंगे। इस जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। खिला रोड निजामाबाद में मुनक्किदा जलसे में ताहद नजर सरों का समंदर नजर आ रहा था। निजामाबाद में मुहिब्बान मजलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया। जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस ने कहा कि सियासी ताकत के बगैर मुसलमान अपने मुतालबात नहीं मनवा सकते। उन्होंने कहा कि जिस तरह आंध्र प्रदेश में मुसलमान अपनी सियासी ताकत के जरिए मसाइल हल करवा रहे हैं, उसी तरह मरकजी सतह पर अगर मुसलमानों के 10 या 15 MPs की सियासी जमात होगी तो वह आसानी से अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। इस जलसे से निजामाबाद के मुकामी मजलिसी कायदीन के अलावा अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अफसर खां और दीगर ने खिताब किया। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आज मुंबई में मुल्क के बहरी फौज का जायजा लिया और उनके हमरा वजीर दिफा AK एंटोनी और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर बहरिया की जानिब से ताकत का मुजाहरा किया गया। जंगी जहाज़ों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। बंजारा हिल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग की वजह से लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ज़राए के मुताबिक पीर की रात पेंशन ऑफिस बंजारा हिल्स के नज़दीक वाक़ है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई और आग ने मुतसिल दीगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ मकामात से फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया और तकरीबन 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग की वजह से दुकानों में मौजूद कीमती सामान आग की नज़र हो गया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। आग के बुलंद शोलों और धुएं के आसमान पर फैले बादलों से मुकामी अवाम में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। टास्क फोर्स पुलिस ने बंजारा हिल्स में कोकीन के रैकेट को बेनकाब करते हुए मुंबई के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जवाद नामी इस शख्स के पास से 40 ग्राम कोकीन जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि नए साल की आमद से पहले भारी मकदार में मुल्क के दूसरे शहरों से ड्रग्स और दूसरी नशीली चीजें शहर में स्मगल की जा रही हैं। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में इससे पहले भी कई रैकेट पुलिस बेनकाब कर चुकी है। दर्जनों नौजवान शहर में इस बुरी लत का शिकार हैं। इसके अलावा तेलुगु फिल्मों से वाबस्ता कई अफराद से भी ड्रग्स डीलर्स के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ भी की थी। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि सऊदी अरब और उसके पड़ोसी मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे निमटने के लिए खलीजी मुल्कों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। शाह अब्दुल्ला ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। शाह अब्दुल्ला ने ईरान का नाम लिए बगैर खबरदार किया कि इसमें कुछ शुबा नहीं कि खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। उन्होंने खलीजी मुल्कों पर जोर दिया कि उन्हें एक वजूद के ख्याल पर गौर और मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि खलीज ताउन कौंसिल को मशरिक़ वस्ता को दरपेश नई सूरत हाल को कबूल करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि तारीख और तजुर्बे से सबक सीखते हुए हक़ाइक़ का सामना करना
और मौजूदा सूरत हाल को इसी तरह बरकरार नहीं रखना चाहिए। शाह अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि जो खित्ते के मफाद में नहीं होगा उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के तहरीर स्क्वायर से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आज 5वें दिन भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस शेल और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। आज भी मुजाहिरीन की जानिब से हुक्मरान फौजी कौंसिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज जारी है। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी देखी गईं। तहरीर स्क्वायर पर मुसलसल झड़पों की वजह से इलाके से वक्फे से फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता जुम्मे से जारी झड़पों में अब तक 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि पुलिस की जानिब से सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस दौरान मिस्र के फौजी हुक्मरान कौंसिल ने दावा किया है कि पार्लियामेंट को जलाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। हुक्मरान मिलिट्री कौंसिल के रुकन जनरल आदिल अम्मारा ने बताया कि हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ इख्तियार किए गए मौक़िफ़ की मुदाफ़ियत करते हुए कहा कि अगर मुजाहिरीन कानून को तोड़ रहे हैं तो हम भी मजबूर हैं। उन्होंने सवाल किया कि हम बैरूनी अफराद को मुल्क पर हुक्मरानी की इजाज़त भी नहीं दे सकते। तहरीर स्क्वायर पर अभी भी सैकड़ों अफराद जमा हैं जो निगरान हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने मिस्र में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन खासतौर पर ख़वातीन के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के बर्ताव को शर्मनाक करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान उन वीडियोज़ और तस्वीर के मंजरियाम पर आने के बाद सामने आया है जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़वातीन मुजाहिरीन के कपड़े फाड़ते हुए दिखाया गया था। क्लिंटन ने कहा कि मिस्री हुकूमत ख़वातीन को सियासी नुमाइंदगी देने में नाकाम हो चुकी है और सड़कों पर ख़वातीन की तज़लील की जा रही है। शाम से मिली इत्तलात के मुताबिक फौज से मुनहरिफ होने वाले दर्जनों मुलाजमीन को शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग में हलाक कर दिया है। इन मुनहरिफ फौजियों को उस वक्त गोलियां मार दी गईं जब वह हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के साथ शामिल होने के लिए एक फौजी अड्डे से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। शाम में इंसानी हकूक़ की तंजीम का कहना है कि शुमाल मगरबी शहर अदलब में 70 के करीब मुनहरिफ फौजियों को हलाक किया गया है। ताहम इस दावे की आज़ादाना तहकीक़ात न हो सकी क्योंकि शाम में गैर मुल्की मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान अरब लीग में शाम के साथ हुए माहिदे के तहत अपने मुबस्सरीन को जारी हफ्ते शाम रवाना करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रुकन ममालिक ने शाम में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की सख्ती से मजम्मत की है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने यह इंकशाफ भी किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दमिश्क में एहतजाजी जुलूस पर की गई फायरिंग में 25 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने लीबिया में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे की वजह बनने वाले नाटो फ़िज़ाई हमलों के दौरान शहरी हलाकतों के वाक़यात की जामे और मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क से मिली खबरों के मुताबिक रूसी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि नाटो के जंगी तैयारों के हमलों में कई शहरी हलाक हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से इतवार को ये रिपोर्ट शाये की गई थी कि क़ज़्ज़ाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नाटो के हमलों में 60 से 70 आम शहरी हलाक हुए हैं। रूस के सफ़ीर ने कहा कि नाटो को सलामती कौंसिल में आम शहरियों की हलाकतों की तफसीलात पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जुमेरात को इस मसले को सलामती कौंसिल में उठाएंगे। शुमाली कोरिया के कम्युनिस्ट रहनुमा किम जोंग इल की मौत के बाद खित्ते में अदम इस्तेकाम से मुतालिक तशवीश पैदा हो गई है। इन खदशात की वजह जनूबी कोरिया के ज़राए अबलाग की ये रिपोर्टें बनी कि शुमाली कोरिया ने कल पीर के रोज़ मुख्तसर फासले तक मार करने वाले अपने नए रॉकेट का तजुर्बा किया। इसी दौरान जनूबी कोरिया ने अपनी मुसल्लह फौज को मुकम्मल तौर पर चौकन्ना रहने का हुक्म दिया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इल के इंतकाल के बाद ज़राए अबलाग ने उनके छोटे बेटे किम जोंग उन को उनका जानशीन करार दिया है। दरअसल कम्युनिस्ट कोरिया की मुसल्लह फौज ने आन जहां ने किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन की वफादार रहने का अहद किया है। 69 साला किम जोंग इल हफ्ते के रोज़ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। जनूबी फिलिपाइन में शदीद तूफानी बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में हलाक शुदगान की तादाद सरकारी बयान के मुताबिक 1000 से भी तजावुज़ कर गई है। हुकाम के मुताबिक सैकड़ों अफराद अभी तक लापता हैं, जबकि पीर की रात तक हलाक शुदगान की तादाद 927 हो चुकी थी। गुज़िश्ता जुमे की शब आए इस तूफान के नतीजे में कई देहातों का नामो निशान तक मिट चुका है। फिलिपाइन के सदर ने खुदाती आफात से निपटने के दिफा निज़ाम का असरनो जायजा लेने का इशारा दिया है। अब तक 35,000 के करीब बेघर मुतासिरीन को आरजी रिहाइश गाहों में मुंतकिल किया जा चुका है।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कहा कि पाकिस्तान के सरहदी चौकियों पर नाटो का हमला इलाकाई सालिमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब रज़ा बशीर ने कहा कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की 2 सरहदी चौकियों पर हमला संगीन वाक़या था। वाक़े में पाकिस्तान के 25 फौजी शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि यह हमला पाकिस्तान की इलाकाई सालिमियत के खिलाफ जुर्म और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी थे। रियाज बशीर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, मसालहत और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अगले साल मार्च में एशिया कप के इनेकाद के ऐलान होने के बाद पाकिस्तान और टीम इंडिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज की बहाली की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म ने मोहाली में क्रिकेट रवाबित की बहाली का ऐलान किया था। पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान को 9 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। टीम इंडिया के साबिक़ खिलाड़ियों का कहना है कि दोनों मुल्कों को क्रिकेट ज़रूर खेलनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट दूरियां मिटाती रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट से खेल को बहुत फ़रोग़ मिलता है, ताहम इसका इंहिसार दोनों क्रिकेट बोर्ड के इत्तेफाक करने पर है। इसके साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।